32 साल का लड़का सड़कों पर सीना तान निकलता, सरकार के विकास की पोल खोलता, अपनी धाकड़ बुलंद आवाज से सत्ता को हिला देता। आज बिहार की पूरी सरकार डर गई। बिहार में भी खत्म हो जाएगी नीतीश सरकार, ना बचेगी कुर्सी, ना तेजस्वी का सपना होगा साकार। बिहार के बेटे के साथ जो हुआ वो लालू के लाल के साथ होगा। नीतीश का कुर्सी प्रेम चकनाचूर होगा और तेजस्वी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। छूट गया बिहार का लाल, नीतीश की हालत खराब। अगले कुछ दिन के भीतर में बिहार में हो जाएगा खेल, गिर जाएगी नीतीश सरकार, अब नहीं चलेगी कोई चाल। जेल में बैठकर ही मनीष कश्यप ने हिला दी सरकार। मां का रो रो कर बुरा हाल, पत्नी बोली मेरे पति ने ऐसा क्या गुनाह किया सरकार। 32 साल के फौजी के लड़के से पंगा लेने की भूल कर बैठे लालू के लाल। शाह से हुई बात, बन गया बिहार फतेह का पक्का प्लान। मां को रुलाया, परिवार को सताया, करोड़ों चाहने वालों के दिलों को दुखाया। अब कोर्ट ने एनएसए हटाया, जल्द मिलेगी रिहाई, सच्चे सनातनी की दहाड़ फिर सुनेगा पूरा हिंदुस्तान। कहते हैं जब किसी का बुरा वक्त शुरू होता है तो चारों तरफ से किस्मत की लात पड़ती है। ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। पहले चचा नीतीश ने भरी सदन में महिलाओं को लेकर ऐसा बोल दिया जिससे उनके सिर्फ किरकिरी नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी तक की मांग होने लगी। फिर जीतन राम मांझी को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे पूरे दलित समाज के अपमान का आरोप लगा। और अब नीतीश को सबक सिखाने, उन्हें सत्ता से बेदखल करने बाहर आ गया बिहार का लाल मनीष कश्यप। अगर आप मनीष कश्यप को चाहने वाले हैं, अगर आप सच्चे सनातनी हिंदुस्तानी शेर मां भारती के सच्चे सपूत के साथ हैं तो तैयार हो जाइए एक बार फिर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की दहाड़ सुनने के लिए। 32 साल का लड़का फिर जनता की आवाज बनेगा, लाखों माओं की आंखों से निकले आंसुओं का हिसाब करेगा। मनीष कश्यप को बहुत बड़ी राहत मिले तो नीतीश कुमार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस मनीष के खिलाफ पूरी बिहार सरकार ने साजिश रचे अब उसका पर्दाफाश हो गया और कोर्ट ने महीनों बाद मनीष को न्याय दिया। उन पर लगे एनएसए को खारिज कर विरोधियों को बड़ा झटका दिया। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ ने मनीष के खिलाफ एनएसए के आरोप को खारिज कर दिया, साथ ही जमानत भी दे दी। बीते महीने पटना कोर्ट में पेशी के दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप का सब्र टूटता दिखा था। उन्होंने गुस्से में लालू परिवार पर भड़ास निकालते हुए कहा था 6 महीने से चुप था लेकिन अब तो हद हो गई। मुझे गंजेड़ी नशेड़ी के बीच बिठाया जाता है, वो लोग मेरे मुंह पर फूंकते हैं, मेरा सर दर्द होने लगता है, मगर पुलिस वाले कुछ नहीं करते। मनीष ने कहा था एक दिन हम सरकार बनाएंगे और बताएंगे कैसे सरकार चलती है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे झुकाने का प्रयास किया गया लेकिन मैं फौजी का बेटा हूं, चारा चोर नहीं। इन लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। ये हथकड़ी ईमानदार आदमी के हाथ लगी है। मेरे दादा चीन से युद्ध में लड़े, मेरे पिता पाकिस्तान से युद्ध में लड़े थे। बता दें कि मनीष पर कानूनी शिकंजा तब कसा था जब तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हिंसा को लेकर उन पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो दिखाए जाने का आरोप लगा। लेकिन मनीष को सही मायने में फंसाया गया और इसमें बिहार सरकार से लेकर तमिलनाडु सरकार तक का हाथ था। बिहार में मनीष का सीधा आरोप है कि तेजस्वी से लेकर नीतीश उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, इसीलिए वो लालू के लाल पर जमकर भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए। आपको याद होगा बिहार के भागलपुर में जो सरकार की नाकामी भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई तस्वीर निकलकर सामने आई थी। भागलपुर में करोड़ों की लागत से बन रहा पुल स्वाहा हो गया था। उस पुल की बारीकी को भी मनीष कश्यप ने अपने चैनल पर कुछ दिन पहले ही दिखा दिया था और पूरी सच्चाई बता दी थी कि किस तरीके से इस पूरे पुल में भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं जागी, जिसका नतीजा जनता की गाढ़ी कमाई गंगा नदी में बह गई। वहीं मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो डाले जाने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस के सामने जब मनीष कश्यप ने सरेंडर किया तो पहले उनसे बिहार की ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया। मनीष कश्यप को बीते कई महीनों में खूब परेशान किया गया। कोर्ट में पेशी के लिए 3 बार बिहार तक नहीं लाया गया। फौजी की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मनीष ने जब अपनी मां की आंखों से आंसू निकले देखे थे उसी दिन खा ली थी कसम, एक दिन पूरी बिहार सरकार को हटाकर ही लूंगा दम। और अब जब नीतीश के खिलाफ नाराजगी है, तेजस्वी घोटालों में फंसते दिख रहे हैं, तब मनीष कश्यप का बाहर आना बिहार की सियासत में बड़ा उफान ला सकता है।